छलावा, ये शब्द आप लोगों ने सुना होगा। इसका मतलब होता है आपके साथ छल करने वाला। गांव और कस्बों में आज भी छलावा की कहानियां सुनने को मिलती है कि छलावा छल करके लोगों को मार देता है। ये कहानी सुनने के बाद आपको अपने लोगों पर से भरोसा उठ जाएगा। ये कहानी है राजस्थान के सुरोद गांव में रहने वाली आनंदी देवी की। गर्मी का मौसम था और ये कहानी आज से लगभग 23 साल पुरानी है। गांव में सभी लोग जल्दी उठ जाते थे और जल्दी सो भी जाते थे। आनंदी देवी जी की भी यही आदत थी। आनंदी देवी सुबह 4 बजे उठ जाया करती थी क्योंकि उस समय बगीचे से उनको आम चुनना होता था और उनकी सहेली उनको 4 या 5 बजे उठाने के लिए रोजाना आ जाया करती थी। ये कहानी है एक रात की। अचानक आनंदी देवी जी के घर पर एक दस्तक होती है और बाहर से आवाज आती है, आनंदी चल यार, कब तक सोएगी? सुबह हो गया है, चलते हैं आम चुनने के लिए, नहीं तो कोई और आम चुन लेगा। इस तरह से आनंदी देवी जी को वो आवाज सुनाई देती है। आनंदी देवी सोचती है कि शायद सुबह हो गई है और उसकी सहेली आ गई है, आम चुनने के लिए चलते हैं। लेकिन उस दिन आनंदी देवी को थोड़ा अजीब लग रहा था। पहली बात तो ये थी कि उसकी जो नींद थी वो अभी पूरी नहीं हुई थी, ऐसा लग रहा था। लेकिन फिर भी वो उठती है और सहेली के साथ बगीचे के लिए निकल जाती है। उस समय हर घर में घड़ी नहीं हुआ करती थी, तो आनंदी जी को ये पता नहीं चलता है कि समय क्या हुआ है। लेकिन जब वो घर से निकलती है और अपने बगीचे की तरफ जाती है तो देखती है कि पूरा गांव सन्नाटा है। पूरे गांव में कोई भी नहीं है, कहीं भी कोई नहीं है, कोई भी आवाज नहीं आ रही है, बिल्कुल शांत। क्योंकि पहले ऐसा नहीं होता था। जब भी वो जाती थी तो उसे रास्ते पे कोई ना कोई दिख ही जाता था, क्योंकि गांव में अक्सर लोग 4 बजे के बाद उठ जाया करते थे। लेकिन उस दिन बिल्कुल सन्नाटा था। उसकी जो वो दोस्त थी वो आगे आगे चलते हुए जा रही थी, चुपचाप, बिना कुछ बोले, और पीछे पीछे आनंदी जी जा रहे थे। अब जब वो थोड़ी दूर जाती है तो गांव के जो कुत्ते थे वो उन पर भौंकना शुरू कर देते हैं। हालांकि आनंदी जी के साथ ये पहली बार हो रहा था, क्योंकि जब भी वो सुबह जाती थी तो कभी भी कुत्ते नहीं भौंकते थे। लेकिन आज बहुत सारे कुत्ते भौंक रहे थे, उसके पीछे दौड़ रहे थे। और उसकी जो सहेली थी वो चुपचाप अभी भी बिल्कुल सीधे जा रही थी। वो दोनों जब बगीचा पहुंचते हैं तो देखते हैं कि बगीचे में बहुत सारे लोग पहले से ही मौजूद हैं और आम चुन रहे हैं। आनंदी अपने दोस्त को बोलती है, हम इतना लेट हो गए क्या, जो इतने सारे लोग आ गए आम चुनने के लिए? लगता है आज आम मिलेगा नहीं। उसकी दोस्त कुछ भी नहीं बोलती है। दोनों बगीचा के पास पहुंचते हैं। काफी अंधेरा था, बगीचे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, बस आवाज ही आ रही थी। ऐसा लग रहा था बहुत सारे इंसान हैं, लेकिन दिखाई कुछ भी नहीं दे रहा था। अब आनंदी जी जल्दी से बगीचा में घुसती है और आम चुनना शुरू कर देती है। अब आनंदी जी कुछ आम चुनती है, लेकिन वो नोटिस करती है कि उसकी जो सहेली है वो एक ही जगह पर खड़ी है और कुछ बुदबुदा रही है। लगभग 15 मिनट हो गए थे, लेकिन वो एक भी आम नहीं चुनती है। आनंदी बोलती है, अरे तू भी आम चुन ले, नहीं तो सारे आम खत्म हो जाएंगे, यहाँ बहुत सारे लोग हैं। लेकिन उसकी जो दोस्त थी वो उसे अनसुना कर देती है और चुपचाप एक कोने में अकेले खड़ी हो जाती है और कुछ ना कुछ बुदबुदाई जा रही थी। 5 मिनट और गुजरता है। आनंदी कुछ और आम चुनती है, फिर देखती है कि उसकी सहेली अभी भी वहीं पे खड़ी है और कुछ ना कुछ वो बुदबुदाए जा रही है। तो आनंदी जोर से बोलती है, अरे क्या हुआ, पागल हो गई है क्या? आम चुन ले। वो बहुत जोर से चिल्लाती है, बहुत तेज। अचानक चिल्लाने से बगीचे में जितने भी शोर सुनाई दे रहे थे सब शांत हो जाता है। ऐसा लगता है बगीचा में कोई नहीं है। आनंदी जी थोड़ा चौंक जाती है। अब वो देखती है कि बगीचे में हर तरफ सिर्फ काले साए दिखाई दे रहे हैं। उसे लगता है कि यही वो लोग हैं जो आम चुन रहे थे। अब थोड़ी देर बाद रोने की तेज आवाज आनंदी के कानों में पड़ती है। ऐसा लग रहा था कि 10-15 महिलाएं, बच्चे और आदमी एक साथ रो रहे हैं। आनंद जी को लगता है
कि कुछ तो गड़बड़ हो गई है। लग रहा है कि मैं कहीं फंस गई हूँ, और हो ना हो ये छलावा है, क्योंकि आनंदी जी ने पहले इस तरह की घटनाएं सुन रखी थी। उनकी मम्मी, उनकी नानी ये कहानी उन्हें सुनाती थी। उन्हें पता लग गया था शायद आज वो फंस चुकी है, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उनको पता था कि अगर मैं यहाँ से भागने की कोशिश की तो मेरी मौत यहाँ निश्चित है। वो आम चुनना कंटिन्यू रखती है और सोचती है कि चुनते चुनते मैं इस बगीचे से निकल जाऊंगी। लेकिन जैसे ही वो आम चुनते चुनते बाहर की तरफ जाती है, तभी वो देखती है उसकी जो सहेली थी वो बिल्कुल असली रूप में आ जाती है। वो एक छलावा के रूप में, जिसका शकल बहुत ही भयंकर होता है, बहुत ही डरावना, उसके सामने खड़ी हो जाती है और बोलती है, तू यहां से भाग नहीं सकती। मैं तुझे अपने साथ लेकर आई हूं और तू यहीं रहेगी मेरे साथ। आनंदी जी डरती नहीं है। उसकी आंखों में आंखें डालकर बोलती है कि तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि मेरे गन ऊंचे हैं। इसका मतलब ये हुआ, आनंदी जी कहना चाहती थी कि उसकी जो राशि है वो अच्छी है। जैसे कि कुछ लोगों की सिंह राशि होती है, उस राशि में भूत प्रेत प्रवेश नहीं कर सकते। आनंदी जी भी कुछ ऐसा ही कहना चाह रही थी कि उन पर भगवान का हाथ है, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उस छलावे को लगता है कि सही में ये स्त्री तो बहादुर है और मेरा काम यहां नहीं चलने वाला। उस बगीचे के बाहर एक कुआं था। छलावा उस कुएं के पास जाता है और कुएं के चारों तरफ 7 चक्कर लगाता है और फिर उस कुएं में कूद जाता है। फिर आनंदी देवी वहां तेजी गति से अपने घर चली आती है और सारी बात अपने परिवार को बताती है। दोस्तों, तो ये कहानी थी छलावा की, कि छलावा होते हैं और जरूर होते हैं। इस तरह की कहानियां अगर आपके साथ घटी है या फिर आपने सुना है तो हमें नीचे दिए गए ईमेल आईडी पे शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।